हेलो गाइज, वेलकम टू एडोन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 में जो कविता है उसका प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है। इसी तरह से जिस तरह की ये वीडियो बन रही है उसी तरह से अंगना लोक कथा जो है उससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसके भी वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडोन कुरन और सारे के सारे प्रैक्टिस सेट का आप लोग लाभ उठाइए। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। बहुरी शारदा कह बिनवत गुण गाए हमेश, सुमिरो शाल सुता कह बड़दानी महेश, ऊपरे देवल पद्यांश कौन कविता से लेवल जाए है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनायक वंदना, ऑप्शन बी गज वंदना, ऑप्शन सी गणेश वंदना या फिर ऑप्शन डी गणेश वंदना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणेश वंदना। यहां पर देखिए श्री गणेश वंदना है, ठीक है, और ये है गणेश वंदना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणेश वंदना। अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा कविता में कवि जिंदगी में कैसन पथकर बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंधार, ऑप्शन बी निर्जन, ऑप्शन सी घुमावदार या फिर ऑप्शन डी उबड़ खाबड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्जन। निर्जन पद की बात किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। शिव अवतार चौधरी कर रचना में कौन बरस कर लड़ाई कर जिकिर आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 65 1965, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1962। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971। 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें कि बांग्लादेश जो है वो अलग देश का निर्माण हुआ था, तो उस गीत की बात किए हैं, उस कविता की बात किए हैं। और उसमें जो हमारे जो वीर सेनानी थे परमवीर एल्बर्ट एक्का, तो उनका जिक्र किया गया है कि उन्होंने कितनी वीरता के साथ ये युद्ध को लड़ा था और युद्ध विजयी होने में कितनी बड़ी भागीदारी उनकी रही थी। ठीक है, 1965 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 1999 कारगिल का युद्ध हुआ था, 1971 तो पाकिस्तान के साथ था ही, 1962 चीन का युद्ध था। ठीक है, तो ये सारे जनरल नॉलेज की चीज भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो डेट्स हैं इसके बारे में आप लोग जानिए। जनरल नॉलेज का झारखंड जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको भी एमसीक्यू के फॉर्म में मैं शॉर्ट्स वीडियो जो है वो अपने एडोन कुरन चैनल में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, ऊपर देखिए ये आई बटन है, इसमें उसका लिंक है, उस वीडियो को जाइए और देखिए और अपने जनरल नॉलेज जो है, जनरल अवेयरनेस जिसको कहेंगे, करंट अफेयर्स, उसको आप लोग इंप्रूव कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बाजा कविता के अनुसार कुटासी बाजा कर बाद कौन बाजा सुंदर बाजेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढोल बाजा, ऑप्शन बी मांदर बाजा, ऑप्शन सी सूप बाजा या फिर ऑप्शन डी समाट बाजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाट बाजा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। नारी देवे जन्म जगत के शेखर रूप अनमोल है, ऊपरे देवल पंक्ति में जगत कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी बेटी, ऑप्शन सी दुनिया या फिर ऑप्शन डी छुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुनिया। जगत का मतलब दुनिया होता है। अगला प्रश्न है, अनमोल कविता के अनुसार केकर महिमा सगरों से बढ़ के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मायकर दूध, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी जन्मभूमि या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन्मभूमि। तो जन्मभूमि की जो महिमा है वो स्वर्गों से बेस है, मतलब कि स्वर्ग मतलब कि स्वर्ग से भी बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग क्या कीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए और टिक लगाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी के आगे क्या होगा, इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे है कि शिव अवतार चौधरी कर रचना में कौन बाजार में शोर मचलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चोर बाजार, ऑप्शन बी गुमला बाजार, ऑप्शन सी सिलहट बाजार या फिर ऑप्शन डी ढाका बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलहट बाजार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। काइथ जागा खाली स्थान जागा और मन आप तो जागा, ऊपरे देवल पंक्ति में रिक्त स्थान में का भराई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठाकुर, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी कुर्मी या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुर्मी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। आह्वान नामक गीत रचना में कवि कहाँ कर आदमी मनक के जागे कर बात करे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत कर, ऑप्शन बी बिहार कर, ऑप्शन सी नागपुर कर या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर कर। नागपुर ये महाराष्ट्र वाला नागपुर नहीं है, हम लोग के झारखंड को ही नागपुर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नागवंशों का जो शासन था
झारखंड में, इसीलिए इसका नाम नागपुर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाजा कविता के अनुसार कौन बाजा कर नी बाजे ले, किसान मन ताजा नी होबे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रा, ऑप्शन बी बंसी, ऑप्शन सी कुटासी, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुटासी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कोयल कविता के अनुसार रीझे गीत पंचम सुर टेरेला, एकर में रीझे कर माने का है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुर, ऑप्शन बी ताल, ऑप्शन सी खुशी, या फिर ऑप्शन डी दुख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुर। देखिए दोस्तों, आप लोग करते क्या है, देखिए कागज लीजिए, कोई भी रद्दी सा कागज कोई उठाइए, ठीक है, छोटा सा कागज उठाइए, उसमें मार्क कीजिए 1 2 3 ऐसे करके मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि 1 ये जो प्रैक्टिस सेट है उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट का नाम रख लीजिए, किसी मान लीजिए कि ये सेट 3 है। ठीक है, तो बनकेवरा कविता का ये सेट 3 है, तो इस तरह से मार्क कर लीजिए। ठीक है, और एक पहला का क्या आंसर होगा, तो मान लीजिए कि ए होगा, तो इस तरह से लिखिए। दूसरा का क्या होगा, तो बी होगा, इस तरह से लिखिएगा ना। और फिर लास्ट में आप लोग चेक कर लीजिए कि टोटल आप लोगों का कितना मार्क्स आया है। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी कीजिए, आप लोग को भी फील आएगा कि हाँ हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, श्री वासुदेव जी कर मूर्ति ने का जिनिस से घात लाइग रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढेलपासा, ऑप्शन बी कोड़ी, ऑप्शन सी खुरपी, या फिर ऑप्शन डी टांगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोड़ी। कुदाली जो होता है ना, कुदाल, उसी को हम लोग कोड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, चांद मुस्काए कविता के अनुसार कवि कौन रंग कर घुगा कर बात करे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पियर, ऑप्शन बी हरियर, ऑप्शन सी लाल, या फिर ऑप्शन डी नीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, शिव अवतार चौधरी का रचना कर अनुसार केकर छाती से उठलक खूब। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड कर, ऑप्शन बी पद्मा भारत कर, ऑप्शन सी पद्मा कर, या फिर ऑप्शन डी गंगा कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मा कर। जो गंगा नदी का जो एक ब्रांच है ना, वो चला जाता है बांग्लादेश की ओर। ठीक है, तो उसी को वहां बांग्लादेश में लोग पद्मा कहते हैं। ठीक है, पद्मा एक नदी है। ठीक है, तो केकर छाती से उठलक खूब, तो पद्मा कर छाती से उठलक खूब। देखिए दोस्तों, झारखंड की जितनी भी नदियां हैं ना, उसका भी वीडियो जो है ऑलरेडी एडो अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है कि नदियों का उत्थान कहाँ से होता है, उसका मुहाना कहाँ पर बनाते हैं, उसकी सहायक नदियां कौन सी, उसकी लंबाई क्या है, ये सारा डिटेल्स, वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये सारा डिटेल्स नदियों से, झारखंड की नदियों का सारा डिटेल्स एडू अंकुरन चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। ऊपर देखिए ये आई बटन है, इस पे जाइए और झारखंड की नदियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में बनाया है, तो उस वीडियो का भी लाभ लीजिए। ठीक है, एकदम मजबूती अपनी तैयार से रखिए, एकदम तैयारी जो होनी चाहिए ना वो अच्छी होनी चाहिए। कटअप मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका कटअप और ऊपर जाएगा। तो जेपीएससी वालों का जो कटअप किया वो तो आप लोगों ने जाना ही। ठीक है, और जेएसएससी का कटअप इस बार और ज्यादा हाई जाएगा, मैं पहले से ही आप लोग को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, बोली भाषा रंग रंग कर दुनिया भर में होल है, ऊपरे देवल पंक्ति में कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीतक बूंद, ऑप्शन बी रिंचिंग, या ऑप्शन सी अनमोल, या फिर ऑप्शन डी आह्वान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनमोल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कविता के अनुसार गचे गच का बैठ चलेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी रिंचिंग, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, क्षीर रुधिर बहे निरखी चकित रहे, देवल पंक्ति में क्षीर कर माने का है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी कीचड़, ऑप्शन सी दूध, या फिर ऑप्शन डी धरती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध, क्षीर सागर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्षीर का मतलब हो जाता है दूध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, मन करे दिगदारी खाली स्थान में परी, ऊपरे देवल खाली थाव में का हुई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भुइया, ऑप्शन बी खोइर, ऑप्शन सी भावना, और या फिर ऑप्शन डी डेगची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भावना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, बनकेवरा भाग 1 में किताब कर आधार पर श्री गणेश जी कर और का नाम आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनायक, ऑप्शन बी गजबदन, ऑप्शन सी सिद्धिदाता, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, क्षीर रुधिर बहे निरखी चकित रहे साजन, साजन थल से नील लाली जल किन्ह मंजने। तो ऊपरे देवल पंक्ति का रचनाकार कौन हकै। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार, ऑप्शन बी गोविंद शरण शर्मा, ऑप्शन सी गोविंद शरण राय, या फिर ऑप्शन डी गोविंद शरण मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार। और ये कौन सी कविता है, तो इस कविता का नाम है कोराम्बे वासुदेव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कविता के अनुसार
केकर माझे चांद मुस्काएला। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी मेघ या फिर ऑप्शन डी पतई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, चांद मुस्काए कविता के अनुसार घुघा मने का होवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी घूंघट, ऑप्शन सी मेघ या फिर ऑप्शन डी पतई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घूंघट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कोयल कविता के अनुसार कोयल कुहू कुहू कर का के खोजेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खाना, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी मनमीत या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनमीत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, चांद मुस्काए कविता के अनुसार उर मांझे बात रहे डरे अझुराए। पंक्ति में अझुराए कर माने का है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी भगाना, ऑप्शन सी संकोच करना या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संकोच करना। देखिए यहाँ पर उर भी लिखा हुआ, उर मांझे, ठीक है। तो उर का मतलब होता है, जैसे कहा जाता है ले उर कंठ लगायो, ठीक है। तो उर का मतलब होता है जो गर्दन और छाती का जो ट्रांजिशन जो होता है ना, जोड़, उसी को उर कहा जाता है, ठीक है। और मांझे का मतलब होता है बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जवानी जब जागेला तो अंधार का हो जावेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गायब, ऑप्शन बी जोरदार, ऑप्शन सी बरेला या फिर ऑप्शन डी दमदार। जिसका करेक्ट आंसर हो जाता है बरेला। अंधार जो होता है वो क्या होता है, अंधार भी रोशनी देने लगता है, बरेला का मतलब रोशनी देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, जवानी जब जागेला कविता के अनुसार सुतल मुर्दा का करेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भूत बनेला, ऑप्शन बी चुड़ैल बनेला, ऑप्शन सी नाचेला या फिर ऑप्शन डी जरेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाचेला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, जिंदगी जतरा कविता के अनुसार कवि कैसन मन कर बात कर हकाएं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेराल, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी चंचल या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंचल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, जवानी जब जागेला हथकड़ी अलघटे टूटेला। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अलघटे कर माने का है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए आसानी, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी जोरदार या फिर ऑप्शन डी जवानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आसानी। अलघटे का मतलब होता है आसानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, बाजा कविता के अनुसार समाट कर माने का है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धान फटके वाला सूप, ऑप्शन बी 8 ठो घर या फिर ऑप्शन सी ओखेर में कूटे वाला डंडा या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओखेर में कूटे वाला डंडा, ठीक है। उसी को समाट कहते हैं या फिर हम लोग संगाठ भी कहते हैं उसको। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट प्रश्न है आपके प्रैक्टिस सेट का। आह्वान नामक गीत रचना में कवि उराव संगे संग के जागे बोल हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धीरवीर, ऑप्शन बी सदान, ऑप्शन सी मुंडा या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे, ठीक है। तो ये था 30 क्वेश्चंस का सेट। आप लोग अपना अपना मार्क्स जोड़ लीजिए, सही किए हैं तो 3 मार्क्स जो होगा वो ऐड होगा, ठीक है। अगर गलत किए हैं तो 1 मार्क्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब कि डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यही स्कीम है, इससे आप लोग अपना मार्क्स जोड़ लीजिए और देखिए कि आप लोग कितना मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है। ये देखिए मार्क्स बिटवीन 90 to 80 एक्सेलेंट है, 80 to 70 वेरी गुड है, 70 to 60 गुड है, 60 to 50 है एवरेज और बिलो 50 जो है उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बन केवरा कविता का, ठीक है। तो आज की वीडियो को आप यहीं पर समाप्त करता हूं, ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।